हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये पार्ट सेकेंड नहीं, आपको मैंने बताया था कि मैं लैब रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसका वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैंने सोचा फर्स्ट लैब का क्वेश्चन मैं आज अपलोड करूँ। तो इसमें केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन में फर्स्ट आपका लैब का क्वेश्चन हमने क्या लिया है। आपको स्टार्टिंग में मैं बताया था कि जितने भी लैब रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये फर्स्ट लैब का क्वेश्चन है। ये जब आप जाएंगे स्कूल में तो आपका लैब कराया जाएगा केमिस्ट्री में। तो आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं ये आपको लैब कराएंगे। लैब में आपको बोर्ड में जो केमिस्ट्री का होता है वन क्वेश्चन कंपलसरी होता है लैब रिलेटेड। और वो कौन सा क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन संभावित है लैब का उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और उस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन जो लैब रिलेटेड होते हैं 3 मार्क में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है जो आपको मैं वीडियो में अपलोड किया हूँ ये क्वेश्चन 3 मार्क में। जल्दी आइए देखते हैं क्या है। जैसे आपको बैठेंगे पेपर में तब मैंने केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि यू आर गिवन ए वाइट सॉलिड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। कहा है कि कोई वाइट सॉलिड है। आप तो पहले से स्टार्टिंग से जानते हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। जो सॉलिड होता है उसका हम बताए थे डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वैल्यू। तो कोई वाइट सॉलिड है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए वाइट सॉलिड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हमने फार्मूला भी लिख दिया है कि आप नहीं जाने, यदि नहीं लिखे होते तो आप कैसे जानेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे हम जानें। कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। दोनों का वैलेंसी सेम है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को जिस बच्चा को नहीं आ रहा था कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। इसकी वैलेंसी 2, इसका भी 2। ये वैलेंसी कैसे आया आपको हम बताते हैं। कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है। ये वैलेंसी है, हम बताए थे वैलेंसी इंडिकेट टू चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो दोनों का कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बन गया CaCO3। सपोज डैट कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला नहीं दिया है तो कैसे आप लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आता है वो आपका फार्मूला बन गया। आइए अब क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। कहा है कि ऐसे आपको लैब में दे देगा यहाँ टेस्ट ट्यूब। इसका नाम क्या है टेस्ट ट्यूब। ये भी क्या है टेस्ट ट्यूब है। ये उसमें नली अटैच किया है। ये क्या है इसमें ये आपका कार्क है। कार्क इसलिए हमने लगाया है कि मान लीजिए जो सब्सटेंस दिया है जो उसको हम हीट करेंगे तो उसमें से कोई गैस बाहर ना निकले इसलिए कार्क इसमें हमने लगाया। एक कार्क रबड़ का होता है। जब आप जाएंगे आपको टीचर लैब में ले जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो आपको बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब है, स्प्रिट है, बर्नर है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, आपका टेस्ट ट्यूब ब्रश है, टेस्ट ट्यूब बाटल का जो ब्रश होता है वो है, बाटल आपको है, बीकर है, रिएजेंट बाटल है, सब उसमें आपको बताए। या आपको मैं जो लैब में मैं जब बच्चों को कराऊंगा तो उसमें एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कौन सी मटेरियल का जो मटेरियल उनका नाम क्या है उसका मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा कि यू आर गिवन ए वाइट सॉलिड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्वेश्चन बोला है कि आपको मैं कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा हूँ। मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है वाइट है मतलब सॉलिड है। देखिए कैल्शियम कार्बो एक टेस्ट ट्यूब था उसमें हमने क्या लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा है वाइट। देखो वाइट लिखा वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड लिखा भी है। अब इसको कहा है कि हीट किया जाए। जब हीट किए तो जो सेकेंड आपका टेस्ट ट्यूब था इस टेस्ट ट्यूब आपका है उसमें हमने देखा कि बबल थ्रो लाइम वाटर निकला। अब ये लाइम वाटर क्या है। ये प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट लाइम वाटर बना क्या हुआ। ये लाइम वाटर का फार्मूला क्या है ये भी हमको नहीं पता, इसको हम चर्चा करेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमने जान गया कि CaCO3 है। अब लाइम वाटर का क्या है उसका भी जस्ट चर्चा करेंगे। कभी कभी देखते हैं जब ये प्रतिक्रिया होती है तो क्यूक लाइम आता है। क्यूक लाइम का फार्मूला क्या है
और लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, सब हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आइए पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू द वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग। क्वेश्चन का है कि जो वाइट सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या क्या घटना घटी, मतलब गर्म जो हम हीट किए तो क्या घटना घटी, मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन का रहा, चलिए व्हाइट सॉलिड को हीट किए तो क्या प्रतिक्रिया निकली हो तो हम देखेंगे। दूसरा बोला कि लाइम वाटर को जब हम हीट किए तो क्या हुआ, बात ही हुई। हम यहाँ पर पॉइंट वाला बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो क्या हुआ और लाइम वाटर को हीट किए तो क्या हुआ, इसी का हमको चर्चा करना है कि देखिए। और थर्ड वाला बोला कि राइट द रिएक्शन इनवा, और थर्ड वाला क्वेश्चन का है कि रिएक्शन के माध्यम से समझाइए। तो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं का व्हाट हैपेंड टू द वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग। पेन और कापी उठाइए, पेन और कापी लीजिए, लिखिए। फर्स्ट बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट हैपेंड टू वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग। कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन है उसको स्लो पढ़ा। चलिए एक ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्या है, व्हाट हैपन टू द वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग। जब हम वाइट सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो पेन उठाइए, लिखिए। वाइट सॉलिड को हीट करने पर उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, चलिए आइए। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे, CaCO3 किस फॉर्म में है बताइए, सॉलिड पहले ही लिखा है। हम बोले थे सॉलिड कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चलिए स्पेस नहीं, यहाँ बगल में लिख सकते हैं आप ऐसे, सॉलिड है। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। पहले देख लीजिए क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू व्हाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग, हीट किया जाए, यहाँ हीट। अच्छा रुक जाइए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम आपको बताए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्राइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और आपको एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रेडॉक्स। तो ये आपका होता है कौन सा है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल है। हम बताए थे जब हीट लगा रहेगा तो थर्मल, जब करंट लगा रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब सनलाइट रहेगा तो आपको फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल, आपको हम बताए भी थे। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बोला भी है, इसको हम समझा रहे हैं। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंड टू वाइट सॉलिड आफ्टर ड्यूरिंग, आपको यहाँ हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, CaO प्लस CO2। ये जो CaO होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। आप CO2 तो यार जान जाओगे कि ये गैस है, कैसे निकालें, जिस बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे करेगा। अब बताओ यार, CO3 है, CO3 को पहले निकाल दो, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो CO2, एक ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास, तो क्या बना देगा, CaO बना देगा। देखो कैसे, फिर से ट्रिक देखो, जहाँ भी कार्बोनेट देखना CO3 पहले लिख लेना CO2, जो CO2 लिखे तो एक ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो ऑक्सीजन बगल वाला के पास जाएगा, कैल्शियम के पास। तो आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी -2, तो 2 होता है, लिखा जाता है, इसका 2 चार्ज, इसका -2, इसका +2, कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया तो CO। ये जो CaO होता है इसी को हम बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। याद रहे माय डियर स्टूडेंट, इसी यही फार्मूला है क्विकलाइन को। पूछ देता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्विकलाइन का फार्मूला क्या होता है, QUICK है, समझ जाइएगा, QUICK, QUICK अल्लाह। क्विकलाइन का फार्मूला क्या होता है, CaO होता है।
हमने देखा कि व्हाट हैपन टू वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसको इंग्लिश में कैसे कैसे शब्द में लिखें, यहाँ शब्द में लिखना है, लास्ट में राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व बोला है। चलिए शब्द में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि वाइट सॉलिड, देखो बोला है यहाँ वाइट सॉलिड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस ब्रेक डाउन white solid break down to produce क्यूकलाइन। क्यूकलाइन का फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हमने बोला, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, व्हाट हैपन टू वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग में लिखेंगे, यहाँ से लिखो वाइट सॉलिड, देखिए वाइट सॉलिड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस, इतना वर्ड लिखेंगे, वाइट सॉलिड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस क्यूकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यूकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये शब्द यहाँ पर लिखना है, रिएक्शन भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे रिएक्शन। अब सेकेंड बोला है क्वेश्चन, सेकेंड क्या हमने देख लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, वाइट जो सॉलिड था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारा क्या बना, क्यूकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ये कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में कौन है आपका, थर्मल। आपको थर्मल कैसे पकड़ें, एरो के ऊपर हीट लगाया, हम बताए थे कि इसमें हीट जहाँ लगा रहेगा एरो के ऊपर समझ जाना थर्मल है, और करंट लगा रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस है, और आपका सनलाइट रहेगा तो आप फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन कहा कि लाइम वाटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा। अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बोला कि वाइट सॉलिड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस क्यूकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने क्यूकलाइन का फार्मूला लिख दिया, CO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सॉलिड है तो ये भी क्या है, सॉलिड। अब सेकेंड क्वेश्चन बोला व्हाट विल ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग पर। अब लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है ये तो हमको पता नहीं है, कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। लाइम वाटर, आइए लाइम वाटर बोला है, लाइम वाटर जब इसमें मेन पॉइंट होता है कि व्हाट विल ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग हीट, जो लाइम वाटर, ये लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। ये लाइम वाटर कैसे रहेगा, लाइम वाटर है, चलिए लाइम वाटर है, चलिए जो बोला है CaOH का ट्वाइस। व्हाट विल ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, लाइम वाटर को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, लिखना पड़ेगा कि लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। ये आप लैब में जाएंगे तो यहाँ लिखा रहेगा कि आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेंगे कि जो लाइम वाटर है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। आप ब्यूरेट के माध्यम से आप उसमें क्या करेंगे देखेंगे, या उसमें लाइम वाटर ले लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, मतलब इन्वॉल्व करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो देखते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, प्लस वाटर में हो जाता है। ये लैब में जाएंगे, आपको टीचर एक्सपेरिमेंट कराएंगे कि आपको लाइम वाटर ले लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर जीव इंटर कर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यार कैसे होगा, आप जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम ही ना दे सकते हैं यार। जैसे ऐसे समझो यार, कोई वस्तु को अपने क्या करते हैं, जैसे लैब में गए, चाहे कोई बोलता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे हैं उसको, किसको दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये लैब में आपको दिखाएंगे हम कैसे कन्वर्ट हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन जी। हमने कैल्शियम इसको रिएक्ट किया तो हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, CO3 प्लस क्या बन गया, H2, क्या बन गया जी,
COH का ट्वाइस को हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो हमारा क्या बन गया, CaCO3 प्लस H2। ये जो CaCO3 है इसका ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये वाटर। ये कैसे बना ये पहले देख लो। पहले बताओ यार, यहाँ CO2 दिया है, क्या दिया है, CO2 दिया है। CO2 जब दिया है तो CO2 है, यहाँ पर क्या है, CaO है, यहाँ पर OH का ट्वाइस, यहाँ OH के ट्वाइस में हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया कि H देखो H2O2 था तो O ले लिया, एक ऑक्सीजन जो इसके पास गया तो CO2 के पास एक ऑक्सीजन गया तो क्या बन गया, CO3 देखो बना दी। अब ये CO3 किसके पास गया, कैल्शियम के पास गया। तो ये ज्यों कैल्शियम के पास गया तो ये हमारा क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। ये लैब रिलेटेड को, इसी को आपको जो बात है इसी को हम मिल्की बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है इसी को मिल्कीनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मिल्की नेस, यानी ESS, मिल्की नेस बोलते हैं। मिल्की सॉरी आई होता है यार, मिल्की नेस, MILIKINESS, मिल्की नेस बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, मिल्की नेस बोलते हैं। तो वहाँ वही प्रोसेस, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, इसमें आप लिखेंगे लाइम वाटर, क्या लिखेंगे, लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्वेश्चन सेकेंड वाला बोला है, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, इसमें लिखेंगे क्या, लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्म मिल्की, MILKY वहाँ पर लिखेंगे, लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। यही वाइट प्रेसिपिटेट किसको बोला है बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है। जब हमने लाइम वाटर को टर्न किया किस में, मिल्की में, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट हुआ। वाला क्वेश्चन फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। और जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको हमने क्या बताया था, क्विकलाइम बताया था। और जो हम लाइम वाटर को क्या किए, ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस में, तो हमने देखा कि इसमें क्या बना था, लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट क्या था, प्रेसिपिटेट। यहाँ थर्ड बोला राइट द रिएक्शन इनवॉल्व। फर्स्ट वाला क्या था आपका, फर्स्ट वाला लिख लेना, क्या था, CaCO3, यहाँ हीट का मार्क था। और यहाँ पर एक कौन सा फॉर्म था, सॉलिड में था, हम बगल में बोले लिखने के लिए। इसको हिट किए तो हमारा क्या बन गया था, CO प्लस क्या बन गया, CO2। ये किस फॉर्म में था बताइए, ये सॉलिड में था, ये किस में था आपका, गैस में। राइट द रिएक्शन इनवॉल्व बोला है तो CaCO3 को हीट किए तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2। और सेकेंड वाला COH का ट्वाइस प्लस CO2 हमने किया, एक्वस दोनों में था, तो हमने देखा वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड बना जिसका नाम क्या था, CaCO3 प्लस H2O। इसमें क्वेश्चन बोला तो व्हाट हैपन टू द वाइट सॉलिड आफ्टर हीटिंग, तो इसमें हमने आपको बताया था कि वाइट सॉलिड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सेकेंड में बोलेगा व्हाट विल बी ऑब्जर्व इन द लाइम ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, इसमें लिखना लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। और थर्ड वाला बोला राइट द रिएक्शन इनवॉल्व, इसमें हम रिएक्शन दिखा दी। ये फर्स्ट का CaCO3 को हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, जो कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम क्विकलाइन बोलते हैं। और सेकेंड का जो फर्स्ट का तो ये हो गया, ये फर्स्ट वाला है आपका, और ये सेकेंड का व्हाट विल ऑब्जर्व इन लाइम वाटर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, तो लाइम वाटर को हमने क्या किया, CaOH का ट्वाइस है, इसको हमने क्या किया, लाइम वाटर को हम जब ने हीट किया तो देखा कि लाइम वाटर जो आपका टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। अब हम देखते हैं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया, CO2 के साथ रिएक्ट किया, तो हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, वाइट प्रिसिपिटेट या मिल्की नेस बोलते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिएगा। मैंने बहुत आराम से इस टॉपिक को लिया है। इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर सकता था 5 या 10 मिनट में, लेकिन कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा कि एक ही लैब का क्वेश्चन होगा, उसको आराम से समझाऊंगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको क्या करिएगा, रिप्लाई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।